लेकिन भाई इसके भीतर जो गांव में फेरी लगाकर सामान बेचने के व्यापारिक डायनामिक्स और वहां होने वाली जबरदस्त टर्फ वॉर की सच्चाई छिपी है ना, वो सच में हैरान करने वाली है। एक कॉमेडी स्केच कैसे हमें बाजार की कड़ी प्रतिस्पर्धा और ग्रामीण अर्थशास्त्र का पूरा पाठ पढ़ा सकता है, चलिए आज ही समझते हैं। सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल यही उठता है कि आखिर क्या होता है जब गांव में बर्फ बेचने के एक शांत स्थानीय एकाधिकार यानी मोनोपोली को कोई अचानक से आक्रामक रूप से चुनौती दे दे। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि कैसे बात ग्राहकों के एक छोटे से असंतोष से शुरू होती है और देखते ही देखते एक फुल ब्लोन हॉस्टाइल टेकओवर तक पहुंच जाती है। ये सिर्फ धंधे की बात नहीं रह जाती, ये अस्तित्व और इलाके की एक खतरनाक जंग बन जाती है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, जहां हम बर्फ वाले के संघर्ष और उसके इस बेहद नाजुक एकाधिकार को समझेंगे। कहानी के बिल्कुल बीचों बीच है लालदेव, जो गांव का अपना स्थानीय बर्फ वाला है। उसका व्यवसाय एक फ्रेजाइल मोनोपोली पर टिका है। कहने को तो वो पूरे बाजार का इकलौता खिलाड़ी है, लेकिन उसका ये ताज सचमुच कांटों से भरा है। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात है कीमत, सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए। लालदेव की इस पारंपरिक बर्फ की कीमत महज 2 रुपए प्रति यूनिट है। अब अर्थशास्त्र के नजरिए से सोचिए, वो रेजर थिन मार्जिन पर काम कर रहा है। ऐसे मॉडल में दिन भर टिके रहने और कुछ भी कमाने के लिए हाई सेल्स वॉल्यूम का होना बिल्कुल जरूरी है। अगर बर्फ थोक में नहीं बिकी तो मुनाफा तो दूर की बात है, मूल लागत भी नहीं निकल पाएगी। और लालदेव की मुसीबतें सिर्फ मार्जिन तक सीमित नहीं है, उसके रोजमर्रा के काम में सचमुच के लॉजिस्टिक दुस्वप्न शामिल हैं। सबसे पहले तो ये चिलचिलाती धूप जो लगातार उसकी इन्वेंट्री यानी बर्फ को पिघला रही है। इसके ऊपर से ग्राहकों की वो कभी ना खत्म होने वाली मुफ्त बर्फ की डिमांड, फिर उधार मांगने का उनका आक्रामक रवैया, और गलती से अगर लालदेव ने मना कर दिया तो स्थानीय लोगों की भद्दी गालियां और शारीरिक धमकियां तो हैं ही। किसी भी इंसान के लिए व्यापार करने का ये बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण और खौफनाक माहौल है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन अजीबोगरीब ग्राहकों के व्यवहार और उनके शत्रुतापूर्ण संबंधों को। दरअसल मुनाफे में सबसे बड़ी रुकावट कोई दूसरी कंपनी नहीं, बल्कि खुद ग्राहकों का अजीब और कई बार बेहद आक्रामक व्यवहार है। जब कंज्यूमर बेस ही आपके खिलाफ हो तो कोई भी मोनोपोली कैसे टिक सकती है। इन शत्रुतापूर्ण इंटरैक्शंस को अगर हम ध्यान से देखें तो एक तरफ गांव की कुछ महिलाएं और लड़कियां हैं जो मुफ्त में बर्फ मांगती हैं और डबल मीनिंग वाले ताने मारती हैं। दूसरी तरफ एक गुस्से से उबलता हुआ पति है जिसे इस बात की भयंकर चिढ़ है कि उसकी पत्नी रोज मुफ्त की बर्फ क्यों खाती है, और वो इसका पूरा गुस्सा बर्फ वाले पर ही हिंसा करके निकालता है। ये पूरी स्थिति दिखाती है कि कैसे एक गरीब विक्रेता को बिना चुकाए गए कर्जों और लोगों की अपनी व्यक्तिगत खुन्नस के बीच रोज अपना रास्ता खोजना पड़ता है। और हाँ, बात यहीं खत्म नहीं होती। ग्राहकों की इस शत्रुता का सबसे हास्यास्पद और चरम उदाहरण जरा देखिए। एक गांव वाला लालदेव से ये कहकर पैसे ऐंठने की कोशिश करता है कि वो पिछले जन्म में मारे गए ठाकुर दुर्जन सिंह का बेटा अर्जुन है और अब वो अपना इंतकाम लेने आया है। मतलब पूरी तरह से 90 के दशक वाला सिनेमाई लॉजिक इस्तेमाल करके रंगदारी मांगी जा रही है। अपना छोटा सा धंधा चलाने के लिए इस तरह के बिल्कुल बेतुके और अतार्किक दावों से निपटना, ये किसी भी इकोनॉमिक मॉडल की समझ से बिल्कुल बाहर की चीज है। लेकिन असली भूचाल तो तब आता है जब बाजार में एक नए कुल्फी विक्रेता की एंट्री होती है, एक ऐसी विघटनकारी ताकत जो सब कुछ बदल देती है। लालदेव के लिए असली संकट की शुरुआत किसी डिस्रप्टिव खिलाड़ी के आने से होती है। ये नया वेंडर एक ऐसा प्रीमियम उत्पाद लेकर आता है जो पूरे गेम को ही पलट कर रख देता है। ये अपनी मिठाई को एक बहुत ही खास स्लैंग में बेचता है, मुंहपेल मिठाई। इसका मतलब है घनी, प्रीमियम और मुंह में पूरी तरह से भर जाने वाली शानदार मिठाई। ये टर्म साफ साफ इस बात का संकेत देता है कि अब बाजार का झुकाव लालदेव की उस साधारण सी बर्फ से हटकर एक बड़े अपग्रेड और हाई वैल्यू इंडल्जेंस की तरफ हो चुका है। अगर इन दोनों उत्पादों की आमने सामने तुलना की जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है लालदेव की पारंपरिक बर्फ जो सिर्फ 2 रुपए की है, तुरंत पिघल जाती है और जिसे खुजली और बुखार फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ है नई खोया मलाई कुल्फी। इसकी कीमत 10 रुपए है, जिसे मजे से खाने में 10 मिनट लगते हैं और जिसे शुद्ध दूध के प्रीमियम अनुभव के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है। ये तुलना चीख चीख कर बता रही है कि बाजार क्यों शिफ्ट हुआ। जो चीज सस्ती थी उसे अब स्वास्थ्य के लिए सीधा खतरा मान लिया गया है, जबकि महंगा विकल्प एक बेहतरीन और लंबा अनुभव दे रहा है। और जैसा कि हर बड़े कॉर्पोरेट वॉर में होता है, प्रतिद्वंदी सिर्फ अपना प्रोडक्ट नहीं बेचते, वे एक पूरा नैरेटिव भी सेट करते हैं। ये नया कुल्फी वाला और कुछ असंतुष्ट ग्राहक मिलकर लालदेव के खिलाफ एक भयानक पीआर कैंपेन शुरू कर देते हैं।
उनका दावा है कि लाल देव की बर्फ खाने से सर्दी, बुखार और खुजली होती है और लोग सीधे पटना और मुजफ्फरपुर के बड़े अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। ये एक क्लासिक फियर मॉन्गरिंग यानी डर फैलाने की रणनीति है, जिसका इकलौता मकसद पुराने प्रोडक्ट को जड़ से उखाड़कर बाजार से बाहर फेंकना है। अब यहाँ से शुरू होती है बाजार पर नियंत्रण की असली लड़ाई, यानी टर्फ वॉर। जब इस पीआर कैंपेन और नए प्रीमियम प्रोडक्ट की वजह से लाल देव का मार्केट शेयर धड़ाम से गिरने लगता है, तो ये आर्थिक तनाव सीधे तौर पर दोनों विक्रेताओं के बीच एक हिंसक क्षेत्रीय विवाद में बदल जाता है। ये संवाद जरा सुनिए। गांव में रंगदार मत बनो, कुत्ता केवल अपनी गली में शेर होता है। ये डायलॉग ग्रामीण फेरी वालों के बीच इस व्यवसाय की क्षेत्रीय और आक्रामक प्रकृति को बहुत ही स्पष्ट रूप से उजागर करता है। किसी दूसरे वेंडर की गली में घुसना महज कोई हेल्दी कंपटीशन नहीं है, बल्कि इसे सीधे तौर पर इलाके पर कब्जा करने की कोशिश माना जाता है। इस ग्रामीण बाजार में कोई लिखित नियम नहीं चलते, बस ये अलिखित क्षेत्रीय सीमाएं ही सब कुछ हैं। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस कहानी के चरम पर। हाथापाई, उसके परिणाम और इस पूरी अराजकता के जरिए होने वाले बाजार के सुधार पर। ये पूरा आर्थिक तनाव आखिरकार उबलकर बाहर आ ही जाता है। एक अनियंत्रित स्थानीय एकाधिकार को चुनौती देने पर क्या होता है, इसकी टाइमलाइन देखिए। सुबह सुबह लाल देव अपना 600-700 रुपए का डेली कोटा पूरा करने के लिए कड़ा संघर्ष करता है। फिर दोपहर होते होते इस प्रीमियम कुल्फी वाले की एंट्री होती है, जो बहुत ही तेजी से सारे ग्राहक खींचने लगता है। दोपहर ढलते ढलते इलाके और प्रोडक्ट की सेफ्टी को लेकर दोनों के बीच तीखी और आक्रामक बहस शुरू हो जाती है। और फिर आता है क्लाइमैक्स, जब ये जुबानी जंग एक भयानक और क्रूर शारीरिक हाथापाई में तब्दील हो जाती है। ये पूरी तरह से अनरेगुलेटेड प्रतिस्पर्धी बाजार के क्रैश होने का एक बेहद सटीक उदाहरण है। बाजार की प्रतिस्पर्धा का ये पूरा विश्लेषण एक अजीबोगरीब स्लैपस्टिक हिंसा के साथ अपने अंत की ओर बढ़ता है। मार कुल्फी घुसाओ, निराश और आक्रोश से भरे ग्रामीण भी इस अराजक विवाद में कूद पड़ते हैं और बेचारे दोनों विक्रेताओं पर टूट पड़ते हैं। बाजार की शक्तियां यहाँ पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी हैं। नेगोशिएशन या बातचीत की जगह अब सीधे लात घूंसने ले ली है। लेकिन इस सारी कॉमेडी, हाहाकार और हाथापाई के बीच जो बात वास्तव में गहराई से चुभ जाती है, वो है इस कहानी का अंत। पेट पर लात मारना, रोजी रोटी खत्म करना। ये बहुत ही मार्मिक याद दिलाता है कि सड़कों पर काम करने वाले इन अनौपचारिक श्रमिकों को सिर्फ अपना पेट पालने के लिए कैसी कैसी आर्थिक और शारीरिक मार झेलनी पड़ती है। हंसी ठहाकों के पीछे छिपी ये एक बहुत ही कड़वी और जमीनी हकीकत है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ रहा है। ऐसे अप्रत्याशित और अराजक बाजारों में क्या कोई नया डिसरप्शन सच में नवाचार यानी इनोवेशन को जन्म देता है, या फिर ये सिर्फ एक गांव के झगड़े की वजह बनकर रह जाता है? धंधा करने की असली कीमत उन जगहों पर क्या होती है जहां विवादों का निपटारा किन्हीं कानूनी कागजों या अदालतों में नहीं, बल्कि हवा में उड़ती हुई कुल्फियों और मुक्कों से होता है? ये वाकई में सोचने वाला विषय है। इस बेहद रोचक विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस हास्य के पीछे छिपे अर्थशास्त्र पर विचार जरूर कीजिएगा।